हेलो गाइस, आज बात करने वाले हैं हम प्रकाश। आखिर में प्रकाश होता क्या है, आपको आज हम कुछ एग्जाम्पलों द्वारा समझाएंगे कि प्रकाश होता क्या है। ये दोस्तों रात में शूट की गई वीडियो है, तो ये वीडियो के लिए लाइक तो बनता है यार। इसके लिए हम 500 लाइक एम रखते हैं, प्लीज़ करा देना 500 लाइक एम। और चैनल पे नहीं हो तो यूट्यूब चैनल टीटी ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लो और उस घंटे को प्रेस करो, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। हम इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते हैं स्टडी से रिलेटेड, तो चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज हमारा बात है प्रकाश। प्रकाश होता क्या है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। प्रकाश के द्वारा हम किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी वस्तु को हम कैसे देख सकते हैं, तो आज हम प्रकाश के बारे में पूरी जानकारी लेके आए हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। कैसे हम किसी भी वस्तु को अपनी आँखों द्वारा देख सकते हैं, तो मैं अपनी एलईडी लाइट बुझाने जा रहा हूं और बात करेंगे हम किस ऑब्जेक्ट को कैसे देखते हैं। हेलो दोस्तों, अब मैंने अपनी एलईडी लाइट बुझा दी है और आज हम देखेंगे कैसे हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। ये दोस्तों आपको कैंडल दिख रही होगी, इसके द्वारा हम जानने की कोशिश करेंगे। अब आपको ये बताइए कि मेरे हाथ में क्या दिख रहा है, ये आप किसकी वजह से देखें बताइए? इस लाइट की वजह से, कैंडल लाइट की वजह से, या ऑब्जेक्ट की वजह से? भाई दोनों की वजह से। मतलब इसको दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगा। ये हमारी कैंडल है, ये प्रकाश जनरेट कर रही है, प्रकाश का माध्यम है। यह हमारी वस्तु तक आ रहा है, उसके बाद यह वस्तु से टकराने के बाद हमारी आँखों की दृष्टि पटल पे जा रहा है, जिसके द्वारा हम अपने आँखों के द्वारा रेटिना पे बढ़ने वाला प्रतिबिंब उल्टा मांसपेशियों द्वारा सीधा देखा जाता है, जिसके कारण हमारी मस्तिष्क को पता चलता है यह कौन सी वस्तु है। तो ये आपको जानकारी पता थी तो ज़रूर कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये इसी प्रकार अब मैं इस किताब को खोलूँगा और बताना आपको इसमें क्या दिख रहा है। बताइए पढ़ के आपको इसमें क्या दिख रहा है, जल्दी पढ़िए। ये किसके कारण दिखा, अब दिखा? अब बताइए दिख रहा है कि नहीं? ये किसके कारण दिख रहा है आपको? प्रकाश के कारण भाई लोगों, प्रकाश के कारण दिख रहा है। ये हमारा प्रकाश का कुंज है, यहाँ से प्रकाश जनरेट हो रहा है। इस प्रकाश जनरेट होने के बाद यह हमारी किताब पर के लिखे अक्षरों पर पड़ रहा है, उसके बाद हमारी आंखों तक यह प्रकाश पहुंच रहा है और दृष्टिपटल पर यह प्रकाश पहुंचता है और हमें ऑब्जेक्ट की एक्चुअली जानकारी प्राप्त होती है। जिस ऑब्जेक्ट में है क्या, यानी ये सुनहरे अक्षरों में क्या लिखा हुआ है, यानी किसी भी वस्तु को आकृति, वेशभूषा, रंग आदि हम उसके प्रकाश के माध्यम द्वारा देखते हैं। चलो तो एलईडी लाइट को मैं ऑन कर रहा हूँ। आप समझ गए होंगे कि प्रकाश किसी ऑब्जेक्ट से कैसे करता है, क्रिया कैसे करता है। चलो तो मैं एलईडी लाइट को स्टार्ट कर दे रहा हूँ। प्रकाश के गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने प्रकाश के बारे में जानकारी ली थी, प्रकाश कैसे काम करता है। फिर दोबारा हम प्रकाश के गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रकाश के गुणों के बारे में जानेंगे। प्रकाश वैद्युत तरंग के रूप में चलता है। इसका अर्थ है दोस्तों कि प्रकाश जब किसी परिपथ में या निर्वात में जाता है तो वो तरंगों के रूप में चलता है। जैसे ये सूरज है, मान लो ये सूरज है, यहाँ से प्रकाश जा रहा है तो यूँ तरंगों के रूप में निकलता हुआ जाएगा। इसका मतलब ये है कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। जैसे कि मतलब तरंगों के रूप में चलता है, यहाँ पर वायु भी पड़ती है, ओजोन लेयर भी पड़ती है और निर्वात भी पड़ता है। उसके बाद किसी ऑब्जेक्ट से टकराता है या इसी के प्रकाश के ही कारण रात और दिन भी होते हैं। जब हमारा सूरज और पृथ्वी मतलब उल्टी दिशा, जैसे कि हम उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, अगर हमारे तरफ सूर्य के प्रकाश का मुंह होगा तो हमारी तरफ दिन होगा। इसी प्रकार जैसे ही अमेरिका की तरफ जाता है तो ये उधर रात कर देता है और भारत में दिन कर देता है। यही कारण है कि हमेशा दिन रात होते हैं। ये सब पृथ्वी के आवर्त काल के कारण होते हैं। पृथ्वी अपना
अपना स्वयं का चक्कर 23 घंटे और 56 मिनट और 57 सेकंड में कंप्लीट कर लेती है पृथ्वी। और इसी प्रकार पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाने में लगभग 365 दिन का समय लेती है। उसमें कभी कभी 365 दिन में थोड़ा करीबन एक घंटे का गैप होता है, उसमें मतलब एक दिन जनरेट हो जाता है और उसे हम बोलते हैं ये 3 साल बाद लाम का महीना आता है। यह सब सूर्य के कारण ही बनता है। चलो ये हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक है प्रकाश, तो प्रकाश के ही बारे में आज जानकारी लेंगे। इसके लिए मैं अलग से एक न्यू वीडियो डाल दूंगा। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। इसका तात्पर्य ये है जैसे कि हमारा ये प्रकाश किसी प्रकाश पुंज से निकलकर जा रहा है, ये निकल रहा है, हमारा प्रकाश निकलता जा रहा है। ये मान लो सूरज है, ये किसी प्रकाश पुंज से निकलते हुए हमारे प्रकाश जा रहे हैं। इसके बीच में कोई भी अवरोधक या चिकना पृष्ठ आ जाता है, जैसे हमने मान लो ये शीशा लगा दिया, यहाँ ये प्रकाश यहाँ टकराया और यहाँ लौट गया, यानी ये इससे यह सिद्ध होता, यह पता चलता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है तथा प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन तथा विलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। दोस्तों निर्वात होता क्या है? दरअसल निर्वात उसको कहते हैं जहाँ पर वायु मंडली दाब तथा वायु नहीं होती है, वहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके का प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, वहाँ से भी प्रकाश निर्वात में चल सकता है। आपको प्रकाश की चाल 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। हर जगह प्रकाश की चाल चेंज होती रहती है। प्रकाश में आपने देखा होगा कि हमने देखा है कि 7 कलर के रंग बन जाते हैं, रेनबो बन जाते हैं। रेनबो किसके कारण बनते हैं? रेनबो किसके कारण बनते हैं? वो दोस्तों वायु में उपस्थित छोटे छोटे जल के कण तथा धूल के कण तो हट जाते हैं पानी आने पर, जिसके कारण जैसे बारिश हुई, आपने देखा होगा कि बारिश के समय ही इंद्रधनुष बनता है और ये हमारा सूरज है, ये हमारी पृथ्वी है। आपने देखा होगा कि इंद्रधनुष बनता है तो ये किसके कारण बनता है दोस्तों? जैसे कि हमारे यहाँ पर जल के कण हैं, यहाँ पर भी जल के कण हैं और यहाँ से प्रकाश सूरज ने डाला और प्रकाश आ रहा है और उसके बाद ये यहाँ पर जल के कण है और जल प्रकाश को 7 कलरों में चेंज कर रहा है। इसे आप बिग ब्योर से भी याद कर सकते हैं। अगर आपको जैसे प्रकाश के रंगों के बारे में नहीं पता है तो बिग ब्योर द्वारा आप सभी प्रकाश के रंगों को याद कर सकते हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहेंगे। आज हमने जाना कि प्रकाश होता है, प्रकाश कैसे चलता है और प्रकाश किस तरह कार्य करता है। एक और बात मैं आपको बता दूं, ये हमारी आँख है, नेत्र है, यहाँ पर ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से प्रकाश का कोई पुंज आ रहा है, यहाँ पर टकरा रहा है, उसके बाद हमारी आँखों तक पहुँच रहा है। तो ये क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन हुआ, उसके बाद हमारी आंखों तक आया तो उससे हमें ज्ञात हुआ कि वस्तु हमारी किस स्थिति में है, किस रंग की है, किस प्रकृति की है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक तो कर दो यार, लाइक 500 एम है, 500 लाइक मेरी कंप्लीट करा दो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए बाय बाय। हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे नए नए टॉपिक्स के साथ विद एग्जाम्पल।